हमारे समाज के बारे में यही कहना चाहूँगा कि अपने और पराये की पहचान करो, अच्छे लोगों के साथ में बना करके चलो। किसी प्रकार का सोशल मीडिया पर युवाओं से भी ये हमेशा निवेदन करता हूँ कि किसी के जाति, धर्म, व्यक्ति या किसी के बारे में अपमानजनक या विवादित टिप्पणी साथियों, मैं नहीं आपका करें। साथी सोहन बरोड़। आप देख रहे हैं जागरूक मारवाड़ी यूट्यूब एंड फेसबुक पेज में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ उदयराम जी मेघवाल है, उनसे हम आज काफ़ी समाज सेवी बातें और राजनीति को लेकर काफ़ी चर्चा करेंगे। तो आज हमारे साथ उदयराम जी साहब, पहले तो हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज यहाँ पर क्या कार्यक्रम था गुड़ामलानी के अंदर? आज गुड़ामालानी क्षेत्र में हमारा कार्यक्रम था। यहाँ जो पटेल परिवार में एक सामाजिक कार्यक्रम था शादी ब्याह का, उसमें मुझे आमंत्रित किया गया था। तो मैं इस धोरना क्षेत्र में आया था गुड़ामालानी के। तो बीच में मेरा काफ़ी जगह लोगों ने अभिवादन किया और बाद में जब पटेल परिवार के सामाजिक कार्यक्रम था जिसमें सैकड़ों लोग थे और उन्होंने सामाजिक रूप से मेरा बहुत स्वागत किया और मैंने सामाजिक कई सुधार की बातें की इनके बीच में और कुछ राजनीतिक भी बातें की। आप समाज सेवी को अपने समाज को लेकर काफ़ी चर्चा में रहते हैं, तो इसमें काफ़ी लोगों का कहना है कि वो उदयराम जी फर्जी मुकदमे करवाते थे, लोगों को फंसा रहे हैं। इसमें क्या बात है ये? देखिए, जो लोग, ये डेमोक्रेसी है, कोई क्रिया प्रतिक्रिया देता है तो उसका मैं ध्यान नहीं देता हूँ। मुझे किसी व्यक्ति विशेष के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। जब तक मुझ पर समाज का भरोसा है, जब तक मैं सामाजिक काम करता हूँ, तब तक मेरी बात सुनता है प्रशासन, तब तक काम करता रहूँगा। काम करने में गलतियाँ होती है, नहीं होती है, किसी को गलत लगता है तो उनकी सोच है, लेकिन उन लोगों के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता जो मेरी निंदा भी करते हैं, उनका अधिकार है, करें, लेकिन मेरी नज़रों में वो भी कोई गलत नहीं है या उनके चरित्र या उनके विषय में मैं कोई बात नहीं कहना चाहता। आपने 2018 के अंदर जो चुनाव लड़े, 51,000 वोट आपने हासिल किए। अगली बार किस तरह का क्या चुनाव लड़ने का मन? देखिए, अभी मैं किसी राजनीतिक दल का मेंबर नहीं हूँ और मुझे किसी राजनीतिक दल से कोई निमंत्रण मिला और सम्मानजनक मुझे लगा तो मैं चुनाव लड़ने के लिए जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ूंगा उससे पहले वहाँ के सामान्य मतदाताओं का और मुख्य समाज के लोगों का और अन्य मुझे चाहने वाले लोगों की राय के बाद मैं कोई कदम उठाऊंगा। अगली बार जो अगली विधानसभा के चुनाव बहुत नजदीक आने वाले हैं, तो इस बार किस पार्टी से क्या आपको किस तरह का कैसा लग रहा है? मैं अभी किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूँ। पार्टियां अभी देखते हैं, पार्टियां किसको टिकट देती हैं, किसको नहीं देती हैं, और दूसरा जो मुझे कौन सी पार्टी आमंत्रित करती है। अगर मुझे सम्मानजनक स्थिति लगी तो मैं किसी पार्टी का, और नहीं किसी पार्टी में गया तो मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और रहूँगा। और जो मुझे अच्छा लगेगा, हम अनुसूचित जाति, जनजाति और बहुजन के पक्ष में जो राजनीतिक दल अच्छा लगेगा और वहाँ का प्रत्याशी अच्छा लगेगा तो उसके समर्थन में मैं मेरे समाज और अन्य समर्थकों को उनके पक्ष में अपील या निवेदन कर सकता हूँ। पिछली बार आपने आरएलपी से चुनाव लड़ा, तो क्या इस बार वो हनुमान जी आपको कॉल करते हैं या आपको टिकट देने की बात कर रहे हैं? पार्टी छोड़ने के बाद में मेरी सामान्य हनुमान जी से कभी बात नहीं हुई और सामान्य गर्ग साहब जो प्रदेश अध्यक्ष है आरएलपी के, उनसे यहाँ बाड़मेर में भी कई आंदोलनों में, अब पार्टी की ओर से मेरे को कोई विशेष कहीं से चुनाव लड़ने का ऐसा न्योता नहीं है, तो इस बारे में तो मैं कुछ कहने में सक्षम नहीं हूँ। अपनी जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनके अपने समाज के बारे में क्या कहना चाहेंगे लोगों को? हमारे समाज के बारे में यही कहना चाहूँगा कि अपने और पराये की पहचान करो, अच्छे लोगों के साथ में बना करके चलो। किसी प्रकार का सोशल मीडिया पर युवाओं से भी ये हमेशा निवेदन करता हूँ कि किसी के जाति, धर्म, व्यक्ति या किसी के बारे में अपमानजनक या विवादित टिप्पणी नहीं करें, सबको साथ लेके चलें। जो आपको ठीक नहीं लगता है तो उसको सार्वजनिक रूप से नहीं कहें, लोगों के दिल को दुखाने वाली बात नहीं कहें, और जो हमें ठीक लगता है वो करना चाहिए, लेकिन किसी से झगड़ने की, लड़ने की नहीं। हमारे इस क्षेत्र में हम बिल्कुल हमेशा प्रेम पूर्वक रहते आए हैं, आगे रहना है और हम लोगों को मिलजुल करके आगे बढ़ना है। और डेमोक्रेसी का प्रश्न है तो अच्छे लोग, अच्छे पार्टी होगी, उसके पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। लेकिन
सौहार्दपूर्ण वातावरण हमारे बीच में रहा रहे, आपसी भाईचारा बना रहे, यही मेरी अपील रहती है कि भाईचारा कभी कम नहीं होने दें। इस बार कांग्रेस सरकार ने कई योजनाएं निकाली हैं, तो इस योजना पे जो अन्नपूर्णा योजना है, लाइट की 100 यूनिट फ्री है, 2000 कुएं कनेक्शन के फ्री है, तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी सरकार आती है वो जनता के आशीर्वाद से आती है, वो चुनती है जनता, तो जनता का लिए ही तो काम करना है। अब सामान्य अशोक गहलोत जी ने कई योजनाएं लागू की है, उससे जनता को फायदा भी हुआ है, काफ़ी काम किया है, तो इसलिए इस मामले में तो निर्णय वापिस जनता ही करेगी, क्या सही है क्या गलत है। लेकिन जो जो रियायतें दी है वो बिल्कुल अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। अशोक गहलोत जी ने जो SC/ST के जो 2 अप्रैल 18 के केसेस जो लिए वापिस, उसके लिए भी मैं अशोक गहलोत जी की सरकार का और हमारे सामाजिक संगठनों का और जिन जिन जनप्रतिनिधियों ने भी इन केसेस को वापस लेने में सहयोग किया, उन सभी का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। एक जो मोबाइल दिए है महिलाओं को, विधवा महिलाओं को और 9वीं से 12वीं तक पढ़ने वाली छात्राओं को, उनके बारे में किस तरह का, क्या लोग बता रहे हैं कि उस मोबाइल से गलत प्रभाव पड़ेगा, ये सही है गलत हुआ है? देखिए, ये तो अपना अपना नजरिया है, जैसी जैसी नीयत होती है, कहावत है ना कि जेड़ी नीयत जेड़ी मुराद। तो ये हमारा नजरिया ही किसी बहन बेटी चाहे कोई भी जाति हो, उसके ऊपर हम बहन के रूप में देख सकते हैं, माँ के रूप में देख सकते हैं, भाभी के रूप में देख सकते हैं, किसी का नजरिया ही गलत है। तो मैं कहता हूँ कि उसने दिया तो है ना मोबाइल, मोबाइल देने में कौन सी है, अगर अशोक गहलोत ने अगर ये मोबाइल दे दिए हैं, तो इससे पहले कौन से मोबाइल घरों में नहीं थे और अभी अशोक गहलोत ने सबको, तो ये उनका अपना अपना नजरिया है, राजनीति गलत तो नहीं मानता, जो माने वो कहे, वो उनकी मर्जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ उदय राम जी बाड़मेर से जुड़े, उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद।